60,200 से अधिक पुलिस भर्ती के लिए हम लोगों ने परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं और जैसे ये भर्ती पूरी होगी फिर से 40 से लेके 45,000 नई भर्ती फिर से आ जाएगी। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, शिक्षा आयोग कार्य करने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। वहां पर भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया, अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हो गया था। न युवाओं को नौकरी मिलती थी, न रोजगार मिलता था, न कोई निवेश करने के लिए आता था। अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान भी नहीं था और उसको सुरक्षा भी नहीं थी। समाज का कोई तबका खुशहाल नहीं था। दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहनों और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहा था, उसमें कौशाम्बी के भी नौजवान थे, फतेहपुर के भी थे, सोनभद्र के भी थे, मिर्जापुर के भी थे, चित्रकूट के भी थे, चंदौली के भी थे, भदोही के भी थे, बिजनौर के भी थे, सहारनपुर के भी थे, ललितपुर के भी थे और महोबा के भी थे। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जाकर के वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे। किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है। 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती के लिए हम लोगों ने परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं और परिणाम आएंगे। 60,200 से अधिक युवा, उत्तर प्रदेश का युवा केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बनने जा रहा है। 60,200 ये बनेंगे और जैसे ये भर्ती पूरी होगी फिर से 40 से लेके 45,000 नई भर्ती फिर से आ जाएगी। अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हम लोग लगभग 40,000 युवाओं को तो अब सर्टिफिकेट देने के क्रम में, नियुक्ति पत्र देने के क्रम में सरकारी नौकरी में आगे बढ़ रहे हैं। आप नोट करिए कितने बड़ी संख्या में। और फिर इतने ही और भर्ती के रियाचन उनको हम देने जा रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दो। उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होगी। आज हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, शिक्षा आयोग कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, मेडिकल एजुकेशन में। बहनों और भाइयों,
60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। वहां पर भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया, अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी। और अब माफिया नहीं, अब दंगाई नहीं, यूपी सुरक्षा का मॉडल प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज निवेश का, इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहा था, उसमें कौशाम्बी के भी नौजवान थे, फतेहपुर के भी थे, सोनभद्र के भी थे, मिर्जापुर के भी थे, चित्रकूट के भी थे, चंदौली के भी थे, भदोही के भी थे, बिजनौर के भी थे, सहारनपुर के भी थे, ललितपुर के भी थे और महोबा के भी थे। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जाकर के वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर। ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे, अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे। और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है। मां गंगा के सीम कृपा जिस क्षेत्र पर बनी रहती है, वह क्षेत्र जो सनातन धर्मावलंबियों का वैदिक कालखंड से ही सरदार आस्था का केंद्र बिंदु रहा है, जिस केंद्र में दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित की थी, उस प्रयागराज के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा कर दिया था? किसने खड़ा किया था? ये जो जाति जाति के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं ना, आज जो कह रहे हैं, तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी उद्घोषणा अपनी मनबड़ई में करने का फिर से दुस्साहस कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? ये वही लोग हैं जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। क्या ये सच नहीं है? इन माफियाओं को गले का हार बना करके प्रयागराज के अस्तित्व के सामने, प्रयागराज वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का काम इन्होंने किया था। ये गुमराह करते हैं। क्या ये सच नहीं? इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए, राजूपाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राजूपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी।